हेलो। ठीक है। सो आज का टॉपिक है फिस्कल ईयर। ठीक है। फिस्कल ईयर एसएपी में फिस्कल ईयर मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। फिस्कल ईयर को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब फिस्कल ईयर के दो तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कैलेंडर ईयर। सेकंड होता है नॉन कैलेंडर ईयर। एंड थर्ड होता है शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर। ठीक है। तो हम लोग ये तीन टाइप देखते हैं, कैसे हम लोग इसको एसएपी में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग का इंडियन जो है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर, वो है अप्रैल से लेके मार्च तक, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर बनाया हुआ मंथ है यहाँ पे। ठीक है, जैन टू दिसंबर है। उसके बाद में कैलेंडर ईयर 1 to 12 हम लोग सीरीज डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पीरियड, पीरियड मतलब हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, राइट है। सो अप्रैल मेरा फर्स्ट हो गया, मई मेरा सेकंड हो गया, थर्ड मेरा जून हो गया। ठीक है। तो ईयर शिफ्टिंग जो मेरा करंट मंथ है वो 00 में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये 2026 की हम लोग फिस्कल ईयर क्रिएट किया। और -1 ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 2025 का। ठीक है, ऐसे ही टाइप्स मैंने यहाँ पे बनाए। और फोर हमारे स्पेशल पीरियड होते हैं। फोर स्पेशल पीरियड क्यों होते हैं? ताकि ऑडिटर एडिटर जो भी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होगा, वो हम लोग को उस 4 मंथ में करने के लिए बोलता है। जो भी हमारे कभी कभी अकाउंट नलीफाई नहीं हो पाते, ठीक है, मैच नहीं कर पाता, कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच हो जाते हैं, तो हम लोग को ऑडिटर लेवल पे वो ट्रांजेक्शन्स ये फोर स्पेशल पीरियड में करने मिलते हैं। ठीक है। सो ऐसे फोर स्पेशल पीरियड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिनारियो बनाया हुआ। कैलेंडर ईयर मतलब ये मंथ टू 1 to 12 डाला है। ठीक है, यहाँ पे डेज है, कौन से मंथ में कितने डेज है, और यहाँ पे पीरियड है। तो ये कैलेंडर मंथ जैन टू दिसंबर है, तो ये ईयर शिफ्टिंग एज ए 00 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर हो गया, करंट मंथ हो गया, पीरियड हो गया। वही मैंने अभी नॉन कैलेंडर ईयर अप्रैल टू मार्च लिया है। जैसे कि 1 to 12, यहाँ पे डेज, यहाँ पे पीरियड। सो अप्रैल हमारे लिए पीरियड फर्स्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर, शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर मतलब लेस देन 12 मंथ जो भी पीरियड होते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 to 6 मंथ। ठीक है, मैंने बनाया 1 to 6 मंथ, ये मेरा करंट रनिंग पीरियड है। ठीक है। तो जो 1 to 12 हम लोग ने डाला ही है, बट मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा? जैन से ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक हो। अगेन 7 मंथ से मैंने नया पीरियड स्टार्ट किया। सो 7 से 1 2 3 4 5 6 अगेन स्टार्ट किया। सो ये ईयर शिफ्टिंग करंट होगा। और यहाँ पे क्लोज होके यहाँ से फिर से न्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, कभी कभी किसी किसी कंट्रीज में हम लोग 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ का पीरियड होता है। ठीक है, फिजिकल ईयर काउंट करते हैं, जो शॉर्ट एंड पीरियड होता है। ठीक है। सो हम लोग ये कैलेंडर ईयर, नॉन कैलेंडर ईयर और शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर एसएपी में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो एसएपी में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को पाथ वाइज भी जाना है, और टी कोड वाइज भी हम लोग देखें। सो पाथ होता है डिफाइंड फिजिकल ईयर, तो एसएपी रेफरेंस आईएमजी। ठीक है, फर्स्ट एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, देन मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो वेरिएंट हम लोग को क्रिएट करना है, उसके अंदर ये सारी चीजें हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे। सॉरी, टी कोड है OB29। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग ईआरपी के ऊपर। यहाँ पे कमांड बॉक्स है, कमांड बॉक्स में आपको टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे कमांड बॉक्स है, कमांड बॉक्स में टाइप करना है SPRO। ठीक है, प्रेस एंटर। SPRO का फुल फॉर्म किसी को पता है? फुल फॉर्म SPRO मीन्स एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करना है। आईएमजी का फुल फॉर्म है इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जो भी हम लोग कंसल्टेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं अगेन बैक आके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कमांड बॉक्स में SPRO,
प्रेसेंटर, एसेट पे रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एरो पे क्लिक करना है सबको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन लेजर्स, देन यहाँ पे है फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, एंड देन आता है मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, अभी टी कोड देखना है, यहाँ पे टी कोड कहीं पे विजिबल नहीं हो रहा है। सो मेनू बार के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना है, अगेन एडिशनल इन्फो, डिस्प्ले की आईएमजी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फो का यहाँ पे कॉलम जनरेट हो जाता है। तो लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो होते हैं टी कोड। तो मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट का टी कोड है OB29। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे यूजर्स ने फिस्कल ईयर बना के रखा है। ठीक है, तो हम लोग अपना न्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट। वेरिएंट हम लोग जैसे कि मैंने आर और डबल कोड्स डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया अप्रैल से लेके अप्रैल टू मार्च। नंबर ऑफ पीरियड होगा हमारा 12, और जो स्पेशल पीरियड होंगे वो 4। ठीक है, प्रेस एंटर करो, देन एक बार सेव पे क्लिक कर दो। रिक्वेस्ट डालना है, रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगेन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है जो भी प्रोसेस करते हो। सेव, देन ओके। ठीक है, इसके बाद में आपका जो वेरिएंट है उसको सिलेक्ट करना है। वेरिएंट को सिलेक्ट करने के बाद पीरियड के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, जो पीरियड हम लोग ने बनाया मैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नॉन कैलेंडर ईयर अप्रैल टू मार्च हम लोग ने बनाया, कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या फिर मैनुअली टाइप करना, प्रेस एंटर कर देना। इसके बाद में वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, देन इसको अगेन एक बार क्लिक कर दो सेव पे। तो पीरियड भी मैंने डिफाइन कर दिया इसके अंदर। ठीक है, सो नॉन कैलेंडर ईयर के लिए क्या था, आर डबल कोड। ठीक है, कैलेंडर ईयर तो नॉर्मल है, जो जैन टू दिसंबर हो आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो इतना करने के बाद। सो अभी हम लोग शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर देखते हैं। ठीक है, 6 मंथ का। अगेन सेम बैक आता हूँ मैं। ठीक है, ये पीरियड हो गया हम लोग का अप्रैल टू मार्च। अगेन न्यू एंट्रीज करूंगा मैं, अगेन आर सेमी कॉलम करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर। शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर, नंबर ऑफ पीरियड 12, स्पेशल पीरियड 4, देन प्रेस एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पॉपअप दिया उसने रेड में। ठीक है, रेड मतलब एरर है कुछ तो। एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, मतलब वो बोल रहा है कि ये जो वेरिएंट क्रिएट किया है जो आर सेमी कॉलम, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, आप नहीं यूज कर सकते हो, तो इसको कुछ दूसरा दे दो। सो आर करली ब्रैकेट मैंने दिया, प्रेस एंटर। ठीक है, ये वाला ले लिया, इसको क्लिक करो, अगेन सेव पे क्लिक करना है इसको भी। डेटा वॉज सेव, यहाँ पे पॉपअप आ गया। ठीक है, सेव करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर। ठीक है, सो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आप। जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो आपको एक पॉपअप देता है कि फिस्कल ईयर वेरिएंट आर कर्ली ब्रैकेट इज नॉट ईयर डिपेंडेंट। बराबर है, क्योंकि ये हम लोग ने लेस देन 12 मंथ कर रहे हैं, मतलब ये ईयर डिपेंड है। बराबर है। सो यहाँ पे चेकबॉक्स है ईयर डिपेंड का, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर पे डबल क्लिक करना है। आपके वेरिएंट को क्लिक करके अगेन शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर पे डबल क्लिक करो। सो हम लोग कौन सी ईयर का कर रहे हैं, हम लोग 2026 का कर रहे हैं। सो ओके करो। ठीक है, यहाँ पे अगेन न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है आपको, और कितने मंथ्स का आप करने वाले, कितने पीरियड है, हम लोग 6 मंथ का करने वाला है। सो 6 प्रेस करके एंटर, देन क्लिक ऑन अगेन सेव। डेटा वॉज सेव का मैसेज आ गया, देन डबल क्लिक ऑन पीरियड यहाँ पे।
डबल क्लिक ऑन पीरियड, अगेन न्यू एंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अभी टाइप करना है, कॉपी पेस्ट मत करो नहीं तो डेटा वो सेव नहीं लेगा। तो वन टैप। अब यहाँ पे देखो हम लोग ने 6 मंथ का दिया है, ठीक है, बराबर है, लेस देन 12 मंथ का हम लोग ने 6 मंथ डिफाइन किया है। सो सिक्स सिक्स मंथ तो हम लोग ने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में अभी जब 7 मंथ मेरा 7th पीरियड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे वापस अगेन 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये +1 में आएगा क्योंकि यहाँ से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा अगेन। ये आएगा सेकेंड, +1, 9, 30, थर्ड, +1, 10, 31st, फोर्थ, +1, 11, 30, फिफ्थ, +1, 12, 31st, 6, +1, प्रेस एंटर करते ही एक्सेप्ट हो जाएगा। देन अगेन क्लिक ऑन सेव। अगेन क्लिक ऑन सेव। कभी कभी गैप हो जाता है तो एरर देता है थोड़ा। सेव करो गैप, सेंड फिजिकल ईयर वेरिएंट पीरियड, नोट सेव। तो हम लोग बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 8 करते हैं। 8, सेव करता है इसको मैं, देखते हैं 8 करने के बाद होता है क्या। 8 और सेव, यहाँ पे डबल क्लिक करते पीरियड पे, 6 ना, 7, 0, अगेन 8, ये हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पे अगेन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ऐसे चेंज करके देखना है थोड़ा, कभी कोई सिस्टम नहीं लेता एंटर। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन सेव। ठीक है। क्या क्या क्या
से पीरियड क्या पीरियड इसी को इसको इसी की तरह क्रिएट करना है। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना। हम करते इसको हम लोग डिलीट करते रिटर्न करते वेरिएंट न्यू क्रिएट करके देखते हैं। ना again हम लोग PM को set the reference IMG again financial accounting global setting ledgers fiscal year and posting period maintain fiscal year ने यहाँ पे बनाया भी था। लोगों चेक करते जरा उसको। वो करली ब्रैकेट था वो। देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया था वो करली ब्रैकेट। इसको डबल क्लिक किया। पीरियड्स पे डबल क्लिक कर लिए 2026 का। देखो यहाँ सेम 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे सेम मैंने जो अभी क्रिएट करा था यहाँ पे ये भी वेरिएंट मैंने ही बनाया था। ठीक है 1 2 3 4 5 6 जीरो तक डाला। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 +1 +1 +1। ठीक है। अगेन ट्राई करते हैं हम लोग बना के देखते हैं। न्यू एंट्रीज सेम वाई करली ब्रैकेट डाला सेम शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर लिखा नंबर अगेन 4 ईयर डिपेंड पे क्लिक किया। वेरिएंट पे क्लिक करने के बाद वेरिएंट पे सिलेक्ट करो। डबल क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर सिलेक्ट एंट्री एंट्री सेलेक्ट किया। डबल क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर ओके करो। न्यू एंट्रीज अगेन सेम 6 ही डालते 6 का ही करेंगे हम लोग। सेव करता हूँ मैं इसको। ओके ठीक है। सेव होने के बाद इसको क्लिक करो। वेरिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पीरियड डबल क्लिक ऑन पीरियड्स अगेन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज अगेन सेम प्रोसेस 1 2 3 फर्स्ट 0 4 30 4 पीरियड 0 5 31st again 5 0 tap again 6 36 0 7 31st यहाँ पे 1 यहाँ पे +1 आएगा अगेन 8 31st सेकेंड
+1 यहाँ पे भी, 9, 30, थर्ड आएगा यहाँ पे, +1, 10, 31st, फोर्थ आएगा यहाँ पे, अगेन +1, 11, 30, 5, +1, 12, 31st, 6, +1 आएगा, प्रेस एंटर। ठीक है, अभी पूरा असाइन कर दिया एंड इसको अगेन क्लिक ऑन सेव। तो मैसेज आ गया डेटा वॉज सेव। कभी कभी नहीं लेता तो आपको क्लोज करके नया से क्रिएट करना है आप लोगों को। ठीक है, डेटा वॉज सेव, सिस्टम कभी कभी नहीं लेता। ठीक है, तो ये हम लोग के फिजिकल ईयर वेरिएंट, ये शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर हम लोग ने क्रिएट किया है यहाँ पे। तो अगेन बैक, तो ये हम लोग ने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा असाइन करना है, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। जो हमने कंपनी कोड बनाया थी उसको फिजिकल ईयर असाइन करना है। ठीक है, तो पाथ सेम है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। देन असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, एग्जीक्यूट करना है, क्लिक ऑन पोजीशन, जो भी आपकी कंपनी कोड है उसको फाइंड करना है। तो टी एस हम लोग ने किया था, प्रेस एंटर। यहाँ पे जो हम लोग ने फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया था, अभी फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या बनाया था हम लोग ने, अभी हम लोग नॉन कैलेंडर ईयर जो हमारा अप्रैल टू मार्च है वो ही असाइन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर में असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट वो दिखाया कि कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर जो है इंडियन का, अप्रैल टू मार्च, वो असाइन करेंगे। सो आर डबल कोड हम लोग ने क्रिएट किया था, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ अपने कंपनी कोड से। ठीक है, प्रेस एंटर। सो आपने ऐसे जितना भी कंपनीज क्रिएट किया रहेगा उसको ये सेम फिजिकल ईयर वेरिएंट आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रेस एंटर एंड अगेन सेव। थोड़ा सा वेट करेंगे, सेव होने के लिए कभी कभी लेता है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, सर्वर होता है, ऑनलाइन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया डेटा वॉज सेव, मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट भी हम लोग ने क्रिएट किया और हम लोग ने उसको असाइन भी किया अपने कंपनी कोड के साथ में। ठीक है, तो इसको प्रॉपर प्रैक्टिस देना, आप जितना प्रैक्टिस दोगे उतना ज्यादा आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कैलेंडर ईयर मैं एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा। फिजिकल ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, नॉन कैलेंडर ईयर और शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है जो हमारा 12 मंथ्स होता है, जैन टू दिसंबर। नॉन कैलेंडर ईयर होता है जो हम लोग का होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, मतलब 12 मंथ्स होता है बट डिफरेंट डिफरेंट ईयर के हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अप्रैल टू दिसंबर। ठीक है, और फिजिकल ईयर मतलब लेस देन 12 मंथ होता है। ठीक है, और 4 स्पेशल पीरियड होते हैं जो ऑडिट लेवल पे हम लोग को एंट्रीज के एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह हम लोग उसमें करते, जो भी हमारा फिजिकल ईयर में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था हमारा फिजिकल ईयर जो हम लोग अप्रैल टू मार्च लेते हैं, तो हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, भले कैलेंडर ईयर हमारा जैन टू दिसंबर है बट हमारा फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो मेरा करंट पीरियड अप्रैल 1 रहेगा। ठीक है, और ये 00 मतलब ये रनिंग हमारे पीरियड से, और ये -1 मतलब ईयर शिफ्टिंग हो चुका है। जो 2025 का, हमारा करंट अभी 2026 है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं जो अभी हम लोग ने देखा। क्लियर हो गया? ठीक है, सो आज का कोड देखते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मैसेज भी पढ़ेंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, सफलता अपने आप मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आज का ये कोड था, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में।